हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको पीएमएस से रिगार्डिंग जो मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है उससे जो रिपोर्ट निकल के आई है, पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक ऐप बनाया था, सेल्स इंक्वायरी ऐप। जिसमें हमारे यहाँ पे सारे फ्लो मैंने बना रखे हैं, सारे स्टेप्स बना रखे हैं, सॉफ्ट ड्राइंग कितने रुपए अप्रूवल करने के लिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को अपडेट करने के लिए, मैनेजमेंट अप्रूवल करने के लिए। तो इसका मैंने डेमो ऑलरेडी बना करके इसमें वीडियो अपलोड कर रखी है, और इसका मैं वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसी में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि जो हमारी इससे रिपोर्ट निकल के आई है, सेल ऑर्डर प्रोडक्शन डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या। तो ये चीज जो हमने बनाई थी, ये ऑर्डर क्वांटिटी, उसका अमाउंट हमने दिया हुआ है। पाइपलाइन में कितनी क्वांटिटी है उसका अमाउंट है, डब्ल्यूआईपी में कितनी क्वांटिटी है उसका अमाउंट है, हैंडओवर की क्वांटिटी और उसका अमाउंट है। एंड डिस्पैच जो किया है, डिस्पैच का अमाउंट आ गया है। स्टॉक ट्रांसफर जो हमने किया उसकी क्वांटिटी आएगी और अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे 17,000 जो अमाउंट आ रहा है, अभी देख लेते हैं कि किस वजह से ये गलत आ रहा है इसमें अमाउंट। वो हम चेक करके आपको इसमें करेक्शन कर लेंगे कि थोड़ा सा फॉर्मूले इशू होंगे, इसी वजह से इसमें अमाउंट आ रहा होगा। सेल रिटर्न कितने रुपए का है उसका अमाउंट आ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम आपको ये चीज इसमें बताना चाहेंगे कि हमने बाय डिफॉल्ट इसमें फिल्टर लगा रखा, खाली पार्सली और पेंडिंग पे लगा रखा। जो डिस्पैच्ड हो चुके हैं उनको हटा दिया है यहाँ से। और मेक पे अगर हम देखें तो जो हमारा मार्केट आइटम बॉट आउट है उसको भी यहाँ पे हमने हटा रखा बाय डिफॉल्ट। जो फैब्रिकेट जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खाली उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एज ऑन डेट अगर हम देखेंगे, ये अमाउंट जो आपको दिख रहा है, ये रुपीज से कन्वर्ट किया गया है लाख में अमाउंट। तो ये 5,97,00,000 रुपए की वैल्यू आ रही है हमारे सामने फैब्रिकेशन होने के लिए। एज ऑन डेट हमारे पास में ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब इसमें से देख लेते हैं जो स्टेप वन है हमारे यहाँ पे, कि कितने की पेंडिंग की है अभी सॉफ्ट ड्राइंग बनने के लिए और कितने की बन गई है। इसमें से जो एक कलर आ रहा है आपका, जो मेग्ड में 4,32,00,000 रुपए की आ रही है, और इसका परसेंटेज भी आपको यहाँ पे जब माउस लेके जाओगे तो होवर होकर के आ रहा है। ये 70.24% आ रहा है। एंड पेंडिंग जो पड़ा हुआ है, पेंडिंग है हमारे पास में 1,64,00,000 रुपए का। और किन किन पार्टियों का है, कितने कितने अमाउंट का है, ये भी हमारे सामने आ गया है। उसके जस्ट साइड में हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में हमको दिख रहा है कि कितने की जो हमारे पास में किन पार्टियों का प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम क्या है, एंड ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, उसका अमाउंट क्या है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो पेंडिंग वाला डाटा फिल्टर होकर के सामने आ जाएगा हमारे, कि कौन कौन से आइटम अभी पेंडिंग है जिसकी सॉफ्ट ड्राइंग बनना बाकी है। अब हम पेंडिंग को ना करके जो हमारा बन गया है, गो हेड मिल गया है आगे स्टेप वन से। अब चलते हैं स्टेप टू पे, कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में। यहाँ पे भी चार चीजें हैं हमारे पास में। पेंडिंग है, होल्ड बाय कस्टमर है, एंड अप्रूवल बाय कस्टमर है, एंड अप्रूवल बाय गोयल भी है इसमें। तो जो इनके सबके सामने हमारे पास में एक अमाउंट दिख रहा होगा, जो भी पेंडेंसी है वो 1,78,000 रुपए की पेंडेंसी है। एंड जो होल्ड बाय कस्टमर ने कर रखा है, 1,43,00,000 रुपए का होल्ड बाय कस्टमर ने कर रखा है। अप्रूवल बाय गोयल कितने रुपए का किया है, एंड अप्रूवल बाय कस्टमर ने कितने रुपए का किया हुआ है। तो हम इसमें से पेंडेंसी हटा कर देते हैं और होल्ड बाय कस्टमर भी हटा देते हैं। तो जो मुझे गो हेड मिल गया है प्रोडक्शन करने के लिए, अब नेक्स्ट मूव पे चलते हैं कि अगला स्टेप में हमें क्या है। अब स्टेप थ्री पे हमारा क्या होता है, ब्लैंक ड्राइंग बनती है प्रोडक्शन होने के लिए। तो ब्लैंक ड्राइंग पेंडिंग कितने की है, और कितने की डिजाइन ने बनाई है, कितने की अमित ने बनाई है। दो पर्सन है ब्लैंक ड्राइंग बनाने के लिए, एक डिजाइन बना के देती है और एक अमित। अगर दोनों में से कोई बनाता है तो एक अपना स्टेटस वो अपडेट कर देता है। तो अमित ने जितने रुपए की ड्राइंग बनाई हुई है उसका अमाउंट आ जाएगा। तो कौन कौन से क्लाइंट है, आइटम क्या है, एंड किसने बनाया हुआ, ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, और उसका अमाउंट भी आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो हम यहाँ से केवल दो चीज लेते हैं, मेड बाय डिजाइन एंड मेड बाय अमित। तो हमारे पास में गो हेड मिल गया, पेंडेंसी हमने यहाँ से क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं, जब यहाँ से ब्लैंक ड्राइंग बनने के बाद में ये पाइपलाइन में ऑर्डर शो होना शुरू हो जाता है कि पाइपलाइन में आपका आ चुका है। बट ये भी डब्ल्यू नहीं स्टार्ट हुआ है। अब डब्ल्यू स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, जब ये डब्ल्यू में लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका ऑटोमेटिक पाइपलाइन से हट जाएगा आइटम। जो पाइपलाइन में रहेगा खाली पाइपलाइन का ही शो करेगा, अदरवाइज नहीं। ये हमारे इतने भी कस्टमर के ऑर्डर लगे हुए हैं,
अभी इनको WIP में नहीं लिया गया है, तो जैसे WIP में लेंगे वो पाइपलाइन से हटते रहेंगे। अब WIP में जैसे इसका ऑर्डर क्वांटिटी ये है, अंकित सिंह है, ये आइटम कोड क्या है, प्रोडक्शन क्या है, इसकी साइज क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी क्या आती है, WIP में 2 पीस लिया गया है और अभी 10 पीस बनना बाकी है, हैंडओवर कुछ भी नहीं हुआ है, WIP का अमाउंट भी आ गया हमारे सामने। तो ये कंप्लीट साइकिल जो है हमारे पास में, हमने इसको एक रिपोर्ट एज ए देखने के लिए हमने इस पे बना लिया है और इसी पे हम लोग मीटिंग भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरा, एक मैंने पेज बनाया हुआ हैंड ओवर FG स्टॉक का, इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। हैंडओवर FG में क्या होता है कि जो हमें पर डे वाइज जो हमको प्रोडक्शन की तरफ से हैंडओवर मिलता है, ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दे रही है, रिपोर्ट एक निकल के आ रही है। प्रोडक्शन हमने 1 दिसंबर से एज ऑन डेट हमने फिल्टर पूरे मंथ का लगा रखा है, एंड इसमें जो जो प्रोडक्शन होती रहेगी हैंडओवर मिलता रहेगा और चढ़ता रहेगा ऑटोमेटिक इसमें। अब देखना चाहेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए की हुई, 61 लाख रुपए की प्रोडक्शन हुई है, टोटल डिस्पैच कितने रुपए का हुआ है, एंड स्टॉक हमारे पास में कितने एज ऑन डेट स्टॉक में पड़ा हुआ है, बैलेंस FG। अब देख लेते हैं 1 तारीख में कितने रुपए की प्रोडक्शन हुई है। 2 तारीख में आप देख सकते हैं कि डेट वाइज हमारे पास में अमाउंट आ गया है। अगर हम 1 तारीख पे देखेंगे तो किन किन पार्टियों का प्रोडक्शन हुआ है वो भी हमारे सामने फिल्टर होकर के आ गया कि 1 तारीख में MGM का है, बेंगलो का है, एंड पैसिफिक मॉल का, रमाडा प्लाजा का है। कितने कितने रुपए का अमाउंट, सारा अमाउंट आ जाएगा हमारे सामने, 2,07,000 रुपए का बाइफिकेशन। यहाँ से रिसेट किया। आप नेक्स्ट देखते हैं मंथ वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट। अगर हम देखना चाहते हैं तो मंथ वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट हमारे पास में आ गई। दिसंबर में कितना हमने प्रोडक्शन किया हुआ है, एंड नवंबर में कितना किया है, अक्टूबर में किया है। तो अभी ये आपको जो दिसंबर का डाटा एक्यूरेट आपको दिखाएगा, क्योंकि पुराने डाटा से हमने इंपोर्ट किया था इसमें, और वहां पे जो डिस्पैच हो चुके थे उनको हटा दिया गया था, तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है इसमें गलत नवंबर से आ रही है, इसमें गलत रिपोर्ट में दिखा रहा है। तो हम जो भी आगे अब जो काम करेंगे दिसंबर से फ्रेश डाटा पे, तो हमारे यहाँ पे लाइव डाटा अपडेट होता रहेगा। इधर जो हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं जिन जिन पार्टियों का, उसका अमाउंट आता रहता है कि कितने कितने रुपए का अमाउंट हमने किन किन पार्टियों का और कितने कितने रुपए का हमने स्टॉक ट्रांसफर किया है इन द मंथ, वैसे हमें डिटेल मिलती रहेगी। प्रोडक्शन वर्सेस डिस्पैच अगर हमें कंपेरिजन देखना है कि हमने प्रोडक्शन कितने रुपए का किया है और सेल कितने रुपए का किया है, तो ये चीज हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन एवी चार्ट में मिलता रहेगा ग्राफ वाइज। अगर हमें प्रोडक्शन और डिस्पैच की समरी देखनी है तो हमको यह टेबल फॉर्मेट में समरी मिल जाती है। हैंडओवर की डेट, प्रोडक्शन कब हुआ है, एंड कस्टमर, प्रोडक्शन की डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर क्वांटिटी, एक्चुअल हैंडओवर कितने की हुआ है, एंड टोटल अमाउंट क्या है उसका। डिस्पैच में भी सेम है वही चीज की, डिस्पैच का अमाउंट आ जाएगा हमारे सामने। हाँ, अब आ जाते हैं जो हमारे पास में 1,20,00,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कितने दिनों से पड़ा हुआ है, एजिंग वाइज हमारे पास में यहाँ पे समरी आ गई है। ये 219 दिन से पड़ा हुआ है। देख लेते हैं कौन सी पार्टी का पड़ा हुआ है। नीचे से थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि इस पार्टी का आपका 219 दिन से ये वाला आइटम आपका पड़ा हुआ है। इसका सेल्स इंक्वायरी नंबर क्या था, हैंडओवर की डेट क्या थी, हैंडओवर की एजिंग क्या डेज हो गई, 219 दिन से है, आइटम कोड क्या है, पूरा एक चार्ट बन करके एक ही रिपोर्ट में हमारे पास में क्यूमुलेट होकर के चीजें दिख रही हैं। अब ऐसे हमें एजिंग वाइज हमने फिल्टर लगा दिया है, हाईएस्ट टू लोएस्ट इसमें, तो सबसे जो पुराना होगा वो आपको ऊपर दिखता ही रहेगा इसमें। आई होप सो कि दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह से कस्टमाइजेशन ऐप आपको बनवाना हो या फिर डैशबोर्ड इम्प्लीमेंट करवाना हो, बनवाना हो, डेवलपमेंट कराना हो, तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए। गुड बाय।